कक्षा 10 हिंदी के संस्कृत खंड में ये हमारा 8वां पाठ है। भारतीय संस्कृति है, भारत की संस्कृति। मानव जीवन संस्कारम संस्कृति, मानव का जीवन ही संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद। मानव जीवन संस्कारम संस्कृति, मानव जीवन का संस्कार संस्कृति ही है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृत्युः महानता प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किया था। ते अस्माकं जीवन संस्कारस्य यान आचार्य विचारन् च आदर्शयान तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया वह सब हमारी संस्कृति है। विश्व सृष्टा ईश्वरा एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूले, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, विश्व सृष्टा ईश्वरा एका एवं भारतीय संस्कृति मूलम, भारत ईश्वर विश्व का रचयिता ईश्वर एक है, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिने विविध नामाभि एकम ईश्वर भजंती, विभिन्न मतों को अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, रामा रहीम करीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मानः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। तम एव ईश्वरा जना गुरु इत्यापि मान्यते, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावा समानश्च अस्माकं संस्कृति संदेशा, अतः सभी मतों का समभाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। दूसरा पैरा, इसमें भी संदर्भ वही रहेगा, फिर व्याख्या लिखेंगे। क्या है? भारतीय संस्कृति तो सर्वेशः मतावलंबिना संगम स्थली, भारतीय संस्कृति तो सभी मतों को मानने वालों का संगम स्थली है। काले काले विविध विचारा भारतीय संस्कृतियों समाहिता, समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में आ मिले हैं। ऐसा संस्कृति समसिकी संस्कृति यस्याः विकासेन विविधना जातिना संप्रदायाना विश्वासचना योगदानम दृश्यते, यह संस्कृति समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृष्टिगोचर होता है। अतः अस्माकं भारतीय संस्कृति एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता, अतः हमें भारतीयों की एक संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयं एकस्य संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य राष्ट्रीयता, हम सभी एक संस्कृति के उपासक और एक राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भात्रा परस्पर मिलित्वा सहयोगेन सहृदयेन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सहृदयेन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। जिस प्रकार भाई भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृति इस सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवन संस्कार तो ऐसा यथा समय नवा नवा विचार स्वीकारोति नवा शक्ति च प्राप्नोति, मानव जीवन का संस्कार करने के लिए समय समय पर नई विचारधाराओं को स्वीकार किया और नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रहे नास्ति यस्य युक्ति युक्ता कल्याणकारी च तदर्शहर्ष ग्रहित भवति, यहाँ हट नहीं है, जो उचित है और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्ष पूर्वक स्वीकार होता है। एतस्य गतिशीलता रहस्य मानव जीवनम शाश्वत मूल्य निहितम यथा सत्य प्रतिष्ठा सर्वे भूतेषु संभावा विचारेषु
औदार्यम आचरे दृढ़ता चेति। यहाँ अर्थपूर्ण स्वीकार करते हैं इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों के सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता निहित है। ऐसा कर्मवीराण संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है, यह कर्म में लगे रहने वालों की संस्कृति है। कुरुवत्र वे कर्माणि जिजीविषास्थित समा इति अस्य उद्घोषः। यह कर्म करता हुआ 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, यह अभिलाषा इसकी घोषणा करती है। पूर्व कर्म तदंतर फलम इति अस्माकं संस्कृति नियम, पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वय राष्ट्रीय नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरंतर आकरणयम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फल भोग्य अनस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य और दूसरे का श्रम शोषण त्यागने योग्य है। यदि वयम विपरीत आचरण तदा न वयम सत्य भारतीय संस्कृति उपासक हैं। अगर हम विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सत्य उपासक नहीं हैं। वयम तदेव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम तभी वास्तविक रूप से भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति दिखाई पड़े। अभिलाषाम वयम यत्र विश्व अभूदेव संस्कृति भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य संदेशे लोके लोके प्रसिद्ध प्रसरेत। तो क्या है कि हम सब चाहते हैं कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले। क्या है दिव्य संदेश? देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका हिंदी अनुवाद आ सकता है आपका श्लोक में। अगर जो श्लोक लिखने को आता है तो आप ये श्लोक को याद कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, इनकी निरोग हो जाएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। ये हमारी संस्कृति का मूल है। अब इससे प्रश्न क्या बनते हैं? प्रश्न को एक बार अगर जब अब देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले जो दो तीन प्रश्न हैं वो देखिए। जैसे एक प्रश्न है, संस्कृति शब्द कस्य तात्पर्यम अस्ति। तो संस्कृति शब्द का क्या तात्पर्य है? मानव जीवन संस्कारण यान आचार विचारण आदर्शन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। मानव जीवन संस्कारान यान आचारान विचारान इचा आदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो विश्व सृष्टा ईश्वरा एका, मैंने जो बताया था आपको, ये जो है प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एका एव च इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति या अस्माकं भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे इसके, और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट एक चैप्टर बचा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।